तो महिला सम्मान योजना को लेके एक नई अपडेट आ गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया था। तो यहाँ पे अभी जो मालूम पड़ा है कि दिल्ली का खजाना खाली है, जो कि रेखा गुप्ता जी द्वारा बताया गया, जो कि दिल्ली की नई सीएम बनी है, तो उनके द्वारा बताया गया दिल्ली का खजाना खाली है। और जो महिलाओं को 2500 रुपये मिलने हैं महिला समृद्धि योजना के, तो उसके लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो लगभग दिल्ली के अंदर करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का बेनिफिट मिलने वाला है, महिला समृद्धि योजना का। महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये अमाउंट जो है करीब 38 लाख महिलाओं को मिलने वाला है। तो ये अमाउंट मिलने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या रेखा गुप्ता जी द्वारा बोला गया और विपक्ष के द्वारा क्या आरोप लगाए गए। तो देखिए, कल की यहाँ पे बताया गया कि जो है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट से पहले, तो इन्होंने जो दिल्ली का खजाना था वो खाली करके छोड़ा है। पर यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने जो बोला, आश्वासन दिया कि ये जो महिला समृद्धि योजना है इसे 1000% लागू करेंगे। तो यहाँ पे ये तो है कि कंफर्म है कि ये वाली स्कीम लागू की जाएगी महिला समृद्धि योजना की, और आप लोग यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इसका आश्वासन यहाँ पे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा दिया गया है। कि बताया गया कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये खजाना खाली कर दिया गया है, पर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट इसको लागू करके रहेगी। ये महत्वाकांक्षी योजना है इनकी, बीजेपी गवर्नमेंट की महिला समृद्धि योजना, तो ये ज़रूर लागू होने वाली है। और इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है कि जैसे कि मान लीजिए आपके जो आधार कार्ड वगैरह होंगे उनका आप ये चेक कर लें कि उनमें मोबाइल नंबर अपडेट है और आपका आधार कार्ड बैंक से सीड है या नहीं सीड है। तो यहाँ पे देखिए, जो भाजपा गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट है, इनने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर जो भी एलिजिबल फीमेल्स होंगी यानी कि जो एलिजिबल महिलाएं होंगी उन्हें यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे कई बार अधिकारियों के द्वारा मीटिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ मीटिंग हो रही है और यहाँ पे बताया गया कि जो अभी मौजूदा वित्तीय स्थिति है दिल्ली की वो चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे ये स्कीम लागू करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पे ये बोला गया। तो और यहाँ पे पुरानी गवर्नमेंट जैसे कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो उनकी तरफ से यहाँ पे विपक्ष क्या कहता है, तो विपक्ष कहता है यहाँ पे कि आतिशी बोलती है वहाँ से कि हमने जब 2015 में गवर्नमेंट बनाई तो यहाँ पे जो दिल्ली का बजट था वो 30,000 करोड़ रुपए था, और पिछले 10 सालों में लगभग इन्होंने इस बजट को बढ़ा के 77,000 करोड़ तक पहुँचा दिया। तो यहाँ पे बीजेपी को अपने वादों को पूरा करना चाहिए, ना कि यहाँ इन्हें बहानेबाजी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बहानेबाजी कर रही है, पर यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे क्लियर आश्वासन दिया है कि महिला समृद्धि योजना का अमाउंट 2500 रुपये जल्दी ही शुरू किया जाएगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। और जैसे कि 2500 रुपये अमाउंट जो मिलेगा दिल्ली की महिलाओं को, तो जो 2500 रुपये अमाउंट मिलेगा इसके लिए टोटल कितना अमाउंट लग जाने वाला है, करीब लगभग 38 लाख महिलाओं में 25-2500 रुपये महीने के हिसाब से अगर बटेगा तो कितना अमाउंट यहाँ पे लग जाने वाला है। तो इसका जो महीने का खर्च आने वाला है वो करीब करीब 950 करोड़ रुपए होने वाला है। और यहाँ पे जो इसका एनुअल खर्चा रहेगा इसका महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये के हिसाब से 1100 करोड़ रुपए होने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे दिल्ली की जो मौजूदा बजट है यहाँ पे 77,000 करोड़ का है, जो कि इसके स्कीम के लगभग 15% है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2500 रुपये अमाउंट मिलता है, जैसे कि महिला समृद्धि योजना का अमाउंट मिलता है, तो यहाँ पे क्या दिल्ली को अब यहाँ पे तो दिल्ली गवर्नमेंट को क्या अब यहाँ पे कर्जा लेना पड़ेगा इस अमाउंट की पूर्ति करने के लिए, यानी कि महिला समृद्धि योजना का अमाउंट सभी तक पहुँचाने के लिए, जो कि ये स्कीम है महिला समृद्धि योजना, इसे लागू करने के लिए क्या दिल्ली के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, और इस कर्जे को बढ़ने से क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो किस चीज़ों पे इसका असर आने वाला है। तो देखिए, इसका जैसे कि अगर किसी भी स्टेट पे कर्जा बढ़ता है तो उसका वहाँ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और बाकी स्ट्रक्चर्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए कि सरकार के जो राजस्व स्रोत हैं यानी कि टैक्स कलेक्शन रहता है जो, तो यहाँ पे इनमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे कि मेन चीज़ें हैं जिनसे टैक्स आता है, वैट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, मोटर व्हीकल पे जो टैक्स लगते हैं ये हो गया, ये एक इससे काफ़ी बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे इनसे भी फंड
मिल जाएगा गवर्नमेंट को। और दूसरी तरफ यहाँ पे गवर्नमेंट जो है महिला समृद्धि योजना के लिए अपना यहाँ पे कुछ जैसे मान लीजिए बिजली बिक्री से आए, ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे जो इस पोस्ट के अंदर लिखा गया है, ये आज तक की पोस्ट है और इसके अंदर लिखा गया है कि यहाँ पे बिजली बिक्री से आए, तो यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि जो फ्री भी बिजली मिल है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 200 यूनिट, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये शायद क्लोज हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि जब बिजली बिकने लगेगी, क्योंकि क्या है अभी तक 200 यूनिट अगर मुफ्त होता है तो आपका बिल नहीं आता है, तो यहाँ पे शायद इस तरीके से ही पैसा बटोरा जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का पैसा सभी के पास पहुँच पाए, जो कि 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो महिलाएं एलिजिबल होंगी, तो यहाँ पे गरीब महिलाएं एलिजिबल होने वाली हैं महिला समृद्धि योजना के लिए। ये आप सभी को पता होगा कि ये गरीब महिलाओं के लिए स्कीम है, तो ये गरीब महिलाओं को स्कीम का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट की भी बात निकल के आ रही थी कि इनकम सर्टिफिकेट शायद आपको देना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट की सच में ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है। फिलहाल तो जब भी इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, जैसे भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे मैं पूरी अपडेट्स आपको दूंगा कि क्या क्या आपको पूरे डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन के अंदर बताए गए। तो फिलहाल तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो डीबीटी माध्यम से आता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आता है। तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। और यहाँ पे हो सकता है कि आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड हो जाए, तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप राशन कार्ड के जरिए भी आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के लिए मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से काफ़ी सारी सर्विसेज अप्लाई करते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आई डी कार्ड तो कह रहे हैं वोटर्स पोर्टल से होता है। यहाँ पे आप राशन कार्ड भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करते हैं। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारी सर्विसेज हैं तो इसी पोर्टल से अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही करना पड़े। तो ये भी चीज़ हो जाती है आपकी क्लियर कि आप इस माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब तक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है कि कब तक आवेदन रजिस्ट्रेशन चालू होगा, अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। अभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर अपडेट नहीं आया है कोई ऐसा कि अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। बस यहाँ पे आपको दस्तावेज के लिए मैंने बता दिया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको एक बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में तो मैंने आपको बता दिए। और कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगी, जिन महिलाओं की ऑलरेडी कोई पेंशन चल रही है पहले से, यानी कि कोई पेंशन ले रही हैं महिलाएं, तो वो महिलाएं यहाँ पे इस पे महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी, यानी कि 2500 रुपये उन्हें नहीं मिलेगा। कोई भी अगर पहले से पेंशन ले रही हैं महिलाएं तो वो इसी स्कीम के तहत पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। और साथ ही साथ अगर कोई महिला इनकम टैक्स पे कर रही हैं तो वो महिला भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी, या गवर्नमेंट जॉब पे हैं अगर वो, तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस आपको भविष्य में देखने को मिलती रहेंगी। और दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशन का जो आपके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होते हैं उसका रिजल्ट 5 मार्च को है। तो आप अगर रिजल्ट सीखना चाहते हैं किस तरीके से देखेंगे, 2-3 तरीके से आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।